अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट डे के फिजिक्स चैप्टर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डू ऑल गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी? क्या उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती है एट द सेम टेम्परेचर? इफ यस गिव एन एग्जांपल। मतलब आपने बताना है कि अगर गैसेस का टेम्परेचर सेम हो तो हमारे पास क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होती है? तो पहले तो हम रिलेशन देखेंगे जो हमें टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हमने ड्राइव किया था इस चैप्टर में। अच्छा, ये हम लोगों ने ना इसमें बच्चे ये टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो इसके एंड पे ना हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है बच्चे? वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चे, ये कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब है ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आपके पास सारी गैसेस का सेम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो इसकी एग्जैक्टली आंसर की बुक से देखते हैं हमसे। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि जी सब गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी सेम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही हमने ड्राइव किया था। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर सब गैसेस का सेम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी सबकी सेम होगी। मतलब ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कहते फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने 300 कार्बन में हमने 2 गैसेस लिए, एक ऑक्सीजन ली है, एक हमने हाइड्रोजन ली है, टेम्परेचर दोनों का सेम है तो इसका मतलब है अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मुझे वो थोड़े से लाइटर होते हैं, तो वो लाइटर होने की वजह से उनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं, अदरवाइज दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, a vessel is fitted with a mixture of two different gases. Will the mean kinetic energy per molecule of the gases be equal? कि हमारे पास 2 different gases हैं, क्या उनकी mean kinetic energy सेम होगी? एक्सप्लेन ब्रीफली। अगेन वही बात है कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर। वही इक्वेशन हम लोग उसी चीज को देखें, चाहे आप जितनी मर्जी डिफरेंट गैसेस ले लें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही किसके ऊपर करती है? टेम्परेचर के ऊपर करती है। तो अगर आप डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। एग्जैक्टली आंसर की तरफ चलते हैं तो हमारे पास मीन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर 2 गैसेस हमने लिए हैं तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके के ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर। ये गैसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तकरीबन ऊपर वाला सेम आंसर है कि अगर आप 2 डिफरेंट गैसेस लेते हैं जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो इसका मतलब है दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, सिर्फ ये है कि हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा लाइटर होता है, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, मैथ उनका काम होता है तो वो थोड़ा फास्टर जरूर मूव कर सकते हैं, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सिमिलर होती है। ठीक है, अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डबल, अगर डेंसिटी को डबल कर दिया जाए, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स अनचेंज, बाकी फैक्टर्स को चेंज नहीं करना, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर? तो पहले तो आप बताएं कि हमारे पास कौन सा रिलेशन जो है वो प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान लिंक्ड है। मतलब आपने प्रेशर का फार्मूला जिसमें प्रेशर भी हो डेंसिटी भी हो, फिर उसमें आपने डेंसिटी को क्या करना है? डबल कर देना, और लास्ट पे आपने रिजल्ट देखना है। ये फर्स्ट टॉपिक है। लास्ट पे ना हमने रिलेशन देखा था बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी को डबल कर दूं तो हमारे पास प्रेशर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा? तो ये बेसिकली इसी फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। तो एग्जैक्टली आंसर की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं प्रेशर भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में अगर मैं डेंसिटी को 2 टाइम कर देती हूँ तो ये 2 है तो इसको बाहर कॉमन कर लिया। ठीक है, अगर मैंने बाई निकाल लिया, बाकी तो ये पहले वाली प्रेशर की वैल्यू नहीं थी तो ये पहले वाली प्रेशर होगा, तो बाद में प्रेशर जब डेंसिटी आपने डबल की थी पहले प्रेशर का 2 टाइम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ पहले हमने जनरल प्रेशर का फार्मूला लिख दिया, आगे हमने क्या प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर प्राइम कर दिया कब? जब डेंसिटी 2 टाइम होगी। अब यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये पहले वाला प्रेशर था, तो इसका मतलब है जो बाद वाला प्रेशर है वो फर्स्ट इनिशियल प्रेशर का डबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बचे, अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, उसको हीट अप किया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी गैस मॉलिक्यूल्स? मतलब आपने उसको हीट अप कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो आपके पास उसकी प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो बेसिकली ना फर्स्ट टॉपिक के लास्ट में ना हमने ये रिलेशन निकाला था बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। आपके पास एक तो हमने ये रिलेशन निकाला था, दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था टेम्परेचर के साथ, ये वाला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो ज्यादा फ्लाइट करेंगे, ज्यादा फ्लाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? वो इंक्रीज होता है, तो वो रिलेशन से बता रहा है। ठीक है, आप हीट अप करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा हमारे पास फास्टर मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे तो फ्लाइट करने का मतलब अगर मैंने गैस
गैस कंटेनर लिया हुआ है बच्चे, अगर मैंने इसमें मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हुए, अगर मैं उसको गर्म करती हूँ तो मुझे मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। अगर उनकी रैंडमनेस या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा स्पीड के साथ एक इधर उधर मूव करें, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएं, तो उनके टकराने के आपस में चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर वो ज़्यादा, अगर इनकी स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी कह लें, ज़्यादा वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड उनकी ज़्यादा, वो आपस में टकराएंगे, वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो हम कह सकते हैं प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर के बढ़ने के चांसेस हैं। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर इज डबल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डबल करते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दी आरएमएस स्पीड। तो हमने फार्मूला किसका देखना है, आरएमएस का देखना है, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास का फार्मूला जो वो हमारे पास आ रहा हो। लाइक ये देखिए यहाँ पे ना हमने एक फार्मूला देखा था आरएमएस का, ठीक है, एग्जाम्पल 13.2 में ये हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था जब टॉपिक्स को पढ़ा था। तो इसको देखते हैं, हमसे कहते हैं ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ये 3 है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये मास है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो बात ही नहीं हो रही। या हमने वीआरएमएस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये फार्मूला पढ़ा था, या फिर इस टॉपिक में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी देखें, ये 3 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम मास है, एन नंबर एवोगैड्रोस नंबर है। अच्छा, ये फिक्स नंबर होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को वो आंसर बुक में लिख रहा है कि हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को डबल कर दें। क्यों? क्योंकि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे है ही नहीं, उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो तो उनकी स्पीड जो है वो किसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिपेंड करेगी, या तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी या मास के ऊपर डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर भी दें तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंस उसकी नहीं है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है बेसिकली अगर कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं तो उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उनकी एवरेज स्पीड वगैरह कितनी है। तो कहते हैं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो हमारे पास उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी और वो हमारे पास उनकी आरएमएस वैल्यू बढ़ सकती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वेलोसिटी की वो बढ़ सकती है। या फिर अगर मेरे पास इन मॉलिक्यूल्स का मास हम कम कर दें तो तब भी हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने या कम करने से उनकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। कहते हैं ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर चेंज वो टेम्परेचर को इंक्रीज ही ना करवा सके अगर मैं वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर देता हूँ। तो हमने तो पहले रिलेशनशिप देखना है जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही हो, ठीक है। इसके लिए ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है, जो रिलेशनशिप दे रही थी किस किस के दरमियान, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। तो क्वेश्चन है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते अगर ये दोनों कांस्टेंट है। वो कैसे, इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमेशा जो लेफ्ट साइड है ना वो राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं लेफ्ट साइड को इक्वल मतलब कांस्टेंट ले रही हूँ, उसको चेंज ही नहीं करवाती, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होती, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि राइट साइड जो है वो चेंज हो, तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए टेम्परेचर को चेंज नहीं करवाया जा सकता। कहते हैं यहाँ पे जो एन होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। हमने 1 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिए गैस के, वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आर क्या है, ये तो वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगी कि टेम्परेचर को, तो राइट साइड चेंज नहीं हो जाएगी, इसका मतलब फिर तो लेफ्ट साइड भी चेंज होनी चाहिए। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है कि लेफ्ट साइड मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो हम टेम्परेचर भी किसी सूरत में चेंज नहीं करवा सकते, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। तो आपने काइनेटिक थ्योरी के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी में कोई एक सा टॉपिक देखेंगे जिसमें हमारे पास रिलेशन हो बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिर उसको थोड़ा सा रिलेट करवाएंगे। तो हमने ना फार्मूलाज ट्राई किए थे फर्स्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। प्रेशर का हमने जो फाइनल फॉर्म देखी थी उसी को देख लेते हैं जब हमने प्रेशर का फार्मूला ड्राइव किया था। दिस वन हमने ये वाला एंड एक्सप्रेशन हमने ये वाला ड्राइव किया था, ठीक है। ये वाला कह लें 1/3 P इज इक्वल टू 1/3 N ओवर V M एवरेज का स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहते हैं काइनेटिक थ्योरी में हमने प्रेशर का ये फार्मूला निकाला था। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर है, उसमें हमने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, वो हमारे पास गैस जो हमने लिए,
उस मॉलिक्यूल्स के नंबर है, मतलब कितने हमने मॉलिक्यूल्स लिए, वो जो एक दफा गैस ले ली उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, वो तो हमारे पास फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वी मेरे पास क्या है 1/3, वो भी क्या है कांस्टेंट है, जब एक दफा ये कांस्टेंट फैक्टर है। एम क्या है, जितना मॉलिक्यूल्स है उनका टोटल मास है वो तो चेंज नहीं होगा। वी क्या है, उन सबकी एवरेज स्पीड है। तो कहते हैं अगर ये सारे हम कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास, अगर मैंने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट लिया तो फिर ये वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, एंड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही हमारे पास अगर एक दफा जो ले ली वही रहेंगे, मास भी उनका सेम रहेगा। तो हमारे पास फिर बाकी क्या बचा, या तो प्रेशर बच गया या वॉल्यूम बच गया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये हमने इस फॉर्मूले से उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं हाउ डज बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इंटरनल प्रेशर डिटरमिन वेदर अ स्टार एक्सपैंड आर कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन। मतलब ये हमने स्टार एवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था, ये स्टेलर एवोल्यूशन वाला हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है कि दो कंडीशंस होती है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर होगी इंटरनल प्रेशर से या फिर लेस होगी। बच्चे हमने कहा था कि हमारे पास स्टार बना कैसे होता है, ये ना गैस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, गैस के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लाउड होता है डस्ट पार्टिकल्स का और गैसेस का। तो अगर ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो क्या होंगी, वो गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, कंट्रैक्शन होगी। तो हमारे पास अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, इसका साइज कम हो जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो यहाँ पे हमने ना इसके लिए प्रॉपर एक एवोल्यूशन देखा था सारा, कि हमारे पास अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो ये जो हमारे पास डस्ट मॉलिक्यूल्स और सारी वो कह लें गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्लोज क्लोज आ जाएंगे, तो एवरेज स्टार बन जाता है। फिर इसमें कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस आना शुरू हो जाते हैं, वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेस होंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो पार्टिकल्स की कुलियन हो सकती है और वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास वहां पे हम कह सकते हैं उसका साइज बढ़ जाता है, वो रेड जाइंट बना देता है। तो अगर ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, वो एक्सपेंशन होगी। तो इसी चीज को हम लोग आंसर में देखते हैं, मेक श्योर कीजिएगा ये टॉपिक क्लास में रेफर कर लें। तो हमारे पास दो कंडीशन थी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर के ऊपर। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो कोर कंट्रैक्ट करेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाली डायग्राम में दिखा भी दिया है कि हमारे पास अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वो डस्ट पार्टिकल्स और वो हमारे पास जो क्लाउड्स पार्टिकल है वो सारे पास पास आ जाएंगे, तो ये कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो वहां पे कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन होगी, वो वहां पे कुलियन ज्यादा होंगी, मतलब यहाँ पे कंट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स बच्चे पास पास आ गए ना, तो कुलियन ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी क्या होती है बेसिकली बच्चे, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम नहीं हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, तो डेंसिटी हमारे पास बढ़ जाती है। तो आसान अल्फाज में याद रखिएगा, ग्रेविटी ज्यादा होगी तो कोर कंट्रैक्ट करेगी अनलेस उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कि अगर प्रेशर बढ़ जाए ग्रेविटी से तो फिर क्या होगा बच्चे, फिर क्या होगा, मैंने आपसे ये बात की थी कि हमारे पास क्या हो गया, इसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाना शुरू हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होना शुरू होगी तो मॉलिक्यूल्स जो है ना हमारे पास उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो हमारे पास एक्सपेंशन होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्रेविटी है वो कम होगी तो वो दूर दूर जाना शुरू होंगे, एक्सपेंशन होगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि वहां पे फिर क्या होता है, स्टार एक्सपैंड करता है। जब एक्सपैंड करता है ऐसा ऐसा, जब वो अपनी सारी एनर्जी यूज कर लेता है, सारा फ्यूल खत्म कर लेता है, तो वो बाद में दोबारा फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आ जाता है। जैसे हमने कहा था एक्सपेंशन होती है, ठीक है। फिर सारी वो जब एनर्जी यूज कर लेता है, प्लानट निबुला बन जाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो आ जाता है, जो बाहर वाले डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फ्लोट कर जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। तो ये टॉपिक मेक श्योर कीजिएगा लास्ट में इसको देख लें, ठीक है। और जब हमारे पास ग्रेविटी और प्रेशर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे हम कहते हैं स्टार जो है वो स्टेबल हो गया। तो ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से मुझे मजीद इसमें कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।